अच्छे दिन का वादा करके ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई। अच्छा दिन तो आ गया और 2014 के बाद आज तक अच्छे दिन का शायद ही इन्होंने इस जुमले का प्रयोग किया हो। 2019 के चुनाव से पहले एक वादा जरूर किया, एक और ख्वाब दिखाया देश की जनता को कि हम एक न्यू इंडिया बनाएंगे और 2022 जब भारत देश की आज़ादी को 75 साल हो जाएंगे तो अमृतकाल आएगा, न्यू इंडिया आएगा और हम ये बड़ी चीज़ें करेंगे। अब 24 का चुनाव आ गया। कम से कम 24 के चुनाव से पहले जो न्यू इंडिया का वादा था और 25 बड़े वादे जो इन्होंने किए थे कि हम 2022 तक ये हासिल कर लेंगे, उसका आकलन होना चाहिए। आज मैं वादा बनाम वास्तविकता की, वादा बनाम सच्चाई की पूरी सूची लेकर आया हूं और आपके सामने रखना चाहूं। पहला वादा था कि 2022 तक भारत देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। आज हम सच्चाई ये है कि उस वादे से बहुत कोसों दूर है और सवाल ये नहीं है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर सरकार अपनी उंगली भी ना उठाए तो भी हम बन जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि बनेंगे कब, 2027 में, 28 में या 30 में। लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। दूसरा वादा किया कि हर भारतीय के पास एक बैंक अकाउंट, लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, पेंशन और रिटायरमेंट प्लानिंग सेवाएं होंगी 2022 तक। सरकार की अपनी रिपोर्ट ये बताती है, सच्चाई दिखलाती है, इकोनॉमिक सर्वे 2022 की, कि हर 100 लोगों में मात्र 3 लोग ऐसे हैं, मात्र 3 लोग जिनके पास लाइफ इंश्योरेंस है और हर 100 लोगों में मात्र एक आदमी, एक औरत ऐसी है जिसके पास अतिरिक्त इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस छोड़कर है। ये सच्चाई है। जनधन योजना में अकाउंट तो खुलवा लिए, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, कभी मुड़कर उन अकाउंट्स की ओर भी देखा कि कितने खाते खाली हैं, कितने अकाउंट डोरमेंट हो गए। तीसरा वादा जो इन लोगों ने किया था वो था कि किसानों की आय को 2022 तक दुगना कर देंगे। अब इस वादे की बात भी नहीं करते मैम। और आय तो छोड़िए, किसान का कर्जा दुगना करने का काम पिछले 5 सालों में सरकार ने किया। पिछले 18 क्वार्टर्स की सबसे लोएस्ट ग्रोथ एग्रीकल्चरल सेक्टर में इस क्वार्टर में देखी जा रही है, जो चौंका देने वाले आंकड़े हैं। चौथा वादा जो किया था वो था कि 2022 तक हर भारतीय के पास अपना घर होगा। सच्चाई आप जानती हैं कितने भारतीयों के पास अपना घर है। घर तो आम आदमी का घर छोड़िए, सांसदों तक का घर छीना जा रहा है यहां पे, ये सच्चाई है। पांचवा वादा किया था हर भारतीय के पास 2022 तक शौचालय होगा, यानी कि एक्सेस टू टॉयलेट होगा। अगर ये वादा पूरा हो गया होता तो ओपन डेफिकेशन भारत में बढ़ता नहीं। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट ये नहीं बताता कि लगभग 20% इंडियन हाउसहोल्ड्स आज ऐसे हैं जो बिना टॉयलेट फैसिलिटी के जी रहे हैं, और जहां जहां एक कमरे का नाम के वास्ते टॉयलेट बना भी दिया, वहां पानी का सप्लाई नहीं पहुंचा, सिर्फ इमारत खड़ी हो गई। छठा वादा किया कि 2022 तक हर भारतीय के पास 24 घंटे 7 दिन बिजली होगी, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को छोड़कर किसी एक सूबे में भी अगर 24/7 इलेक्ट्रिसिटी आती है भारत देश में, तो मैं चुनौती देता हूं सरकार के मंत्री मुझे बताएं आज 24/7 इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के गांव जाने की आवश्यकता नहीं है मैम। नोएडा चले जाइए और बताइए, अगर नोएडा में भी 24/7 इलेक्ट्रिसिटी देने का काम 2022 तक इन लोगों ने पूरा किया हो। आज भी घंटों घंटों के पावर कट लग रहे हैं। सातवां वादा, एवरी हाउसहोल्ड विल हैव एलपीजी सिलेंडर। 2022 तक हर घर के पास एलपीजी सिलेंडर होगा। वास्तविकता यह है कि एलपीजी के प्राइस बढ़ गए, सब्सिडी बंद हो गई और उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी थे आज वो एक बार सिलेंडर रिफिल कराने में भी उनकी नानी याद आ जाती है। जेब पे इतनी डकैती डाली जा रही है। आठवां वादा था एवरी इंडियन इन रूरल एरियाज विल हैव अ वाटर कनेक्शन बाय 2022। मैडम जस्ट लेट मी कंप्लीट। सांसद जी, डकैती शब्द सुबह अच्छा, मैं उसको विड्रॉ करता हूं। आठवां, डकैती शब्द को विड्रॉ करता हूं। आठवां वादा था हर भारतीय के पास जो ग्रामीण इलाकों में रहता है 2022 तक अपना पानी का कनेक्शन होगा। सरकार के खुद के मंत्री ने अप्रैल 2023 में राज्यसभा के पटल पर जवाब देते हुए बताया कि 40% से ज्यादा ग्रामीण परिवारों, रूरल हाउसहोल्ड्स के पास आज भी टैप वाटर सप्लाई नहीं आता, नलके में पानी नहीं आता, ना नलका है ना पानी है। आगे चलता हूं। 10वां वादा सरकार ने किया था, 9वां वादा सरकार ने किया था कि 2022 तक भारत देश मैल न्यूट्रिशन मुक्त हो जाएगा, यानी कि कुपोषण भारत देश से 2022 तक खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा।
सच्चाई यह है कि आज चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन में भारत देश दुनिया के मुकाबले सबसे खराब स्थिति में खड़ा हुआ है और ग्लोबल हंगर इंडेक्स बताती है कि 121 देशों में भारत की रैंकिंग 107 108 पे खड़ी हुई है। यह स्थिति है। 74% भारत देश की आबादी हेल्दी फूड अफोर्ड नहीं कर सकती, यानी कि लगभग 100 करोड़ के आसपास लोगों के पास इनसफिशिएंट न्यूट्रिशन पहुंच रहा है। यह सच्चाई है। 10वां वादा किया कि हर ग्राम पंचायत के पास अपना फिक्स्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन होगा 2022 आते आते। सच्चाई यह है कि आज तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की जो स्थिति रूरल एरियाज में है उसका एक जायजा भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले तो पता लग जाएगा। लगभग 65% आबादी हमारे देश के गांव में बसती है मैम, लेकिन वहां ब्रॉडबैंड इंटरनेट अभी तक ग्राम पंचायतों के पास नहीं पहुंचा। 11वां वादा किया था कि 100% डिजिटल लिटरेसी 2022 तक आ जाएगी। सच्चाई यह है कि एनएसएसओ का डेटा आपको बताएगा कि अभी आप अपना आधा लक्ष्य भी पूरा नहीं कर पाए हैं। 12वां और बड़ा दिलचस्प वादा, 2022 तक बुलेट ट्रेन दौड़ेगी हिंदुस्तान की सड़कों पे। अब तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि भाजपा का नारा है बुलेट ट्रेन में बिठाएंगे, देश की सैर कराएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आगे चलता हूं। 13th प्रॉमिस जो भारत सरकार ने किया था अपनी रिपोर्ट के माध्यम से, वो ये था कि 2022 तक रेल दुर्घटना में मरने वाले लोगों की संख्या को हम 0 कर देंगे, यानी कि एक भी मौत नहीं होगी। इसी साल हमने वो त्रासदियां देखी उड़ीसा में, बालासोर में, आंध्र प्रदेश में, जिसने हमारी आंखें खोल के रख दी, हमारी आत्मा को झंझोड़ दिया, जो हालात रेल दुर्घटना से हमारे सामने आए। 14वां वादा किया था कि ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल डबल बाय 2022। लगभग 14% के आसपास हम लाके खड़ा करेंगे। 14% तो छोड़िए, पिछले 2 वित्तीय वर्षों से 5 या 6% पे हम मंडरा रहे हैं। आरबीआई का अपना खुद का टारगेट 6.5% पर है। 15वां वादा कि 20 मेडिकल फ्री जोन्स बनाएंगे टू अट्रैक्ट मेडिकल टूरिज्म। सिर्फ वादा था, कोई डिलीवरी नहीं। 16वां वादा किया 100 न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेंगी अंडर डेवलप्ड इलाके में। सिर्फ वादा था, कोई काम नहीं किया।